हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैनन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, सार्वजनिक व्यय का सिद्धांत। तो कल आप लोगों के एग्ज़ाम है MEC 106 और 006 का, तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमें पब्लिक एक्सपेंडिचर की सार्वजनिक व्यय का मीनिंग पता होना चाहिए। जो वैसे तो आपको पता ही होगा कि वो स्पेंडिंग जो गवर्नमेंट द्वारा, देश की गवर्नमेंट द्वारा की जाती है देश के ऊपर, देश की जो कलेक्टिव नीड्स हैं, मीन्स सभी नागरिकों की जो नीड्स हैं, वांट्स हैं, जैसे कि पेंशन, प्रोविज़न, सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा। ठीक है, इन पे जो खर्चा कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। वो क्या कहलाता है? पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब ये कैनन ऑफ एक्सपेंडिचर जो हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर, ये 8 टाइप के हैं। कैनन ऑफ बेनिफिट, इकोनॉमी, सेंसेक्शन, सरप्लस, इलास्टिसिटी, न्यूट्रलिटी, प्रोडक्टिविटी और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इन 8 को हम डिटेल में पढ़ेंगे। बेनिफिट, ठीक है, बेनिफिट नाम से ही पता लग रहा है कि सोसाइटी के बेनिफिट की यहाँ बात हो रही होगी। तो देखते हैं क्या है इसमें। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर फिनले शिराज, पब्लिक एक्सपेंडिचर शुड ब्रिंग विद द इंपॉर्टेंट सोशल एडवांटेज सच एज इंक्रीज प्रोडक्शन, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, सोशल जस्टिस, मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। तो यहाँ पे प्रोफेसर फिनले ने बोला है कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो ऐसा होना चाहिए जो क्या लेके आए? सोशल एडवांटेज लेके आए। ठीक है, कि उसमें समाज का फ़ायदा हो, जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो, डिस्ट्रीब्यूशन जो हो वो इक्विटेबल हो, यानी कि रिच को ज़्यादा मिल रहा है, पुअर को कुछ भी नहीं मिल रहा। ठीक है, सामाजिक न्याय होना चाहिए और उससे सोसाइटी का जो सोशल वेलफेयर है, ठीक है, वो सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज होना चाहिए। कैनन ऑफ बेनिफिट इज़ अ फंडामेंटल कैनन ऑफ पब्लिक स्पेंडिंग। अकॉर्डिंग टू दिस कैनन, पब्लिक मनी शुड बी स्पेंड सो एज़ टू प्रमोट मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। तो इसका मतलब क्या है कि जो कैनन ऑफ पब्लिक, इसमें एक बेनिफिट में क्या बोला गया कि मनी को, जो पब्लिक मनी है, ठीक है, जो सरकार की जो मनी है वो ऐसे स्पेंड होनी चाहिए कि जो किसको प्रमोट करे? मैक्सिमम सोशल एडवांटेज को। एवरी एक्सपेंडिचर शुड बी डायरेक्टेड टू अचीव मैक्सिमम सोशल एडवांटेज टू द कम्युनिटी। तो जो भी खर्चा हो रहा है, ठीक है, जो भी खर्चा किया जा रहा है वो डायरेक्ट क्या दे? मैक्सिमम सोशल एडवांटेज दे कम्युनिटी को। बेनिफिट्स फ्रॉम पब्लिक एक्सपेंडिचर में बी आइडेंटिफाइड विद अचीवमेंट ऑफ प्रॉपर एलोकेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। तो जो बेनिफिट है पब्लिक एक्सपेंडिचर से वो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? किसके अचीवमेंट से? कि एलोकेशन जो है इकोनॉमिक रिसोर्सेज का वो सही तरीके से हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो सही तरीके से हो रहा है, सोसाइटी में जो वेल्थ है उसका भी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन है, जो प्राइस लेवल है उसमें स्टेबिलिटी है, मीन्स इन्फ्लेशन डिफ्लेशन नहीं है ज़्यादा, ठीक है, और इकॉनमी की ग्रोथ हो रही है। तो उससे हमें पता लगेगा कि जो खर्चा हो रहा है, जो सरकार का पब्लिक एक्सपेंडिचर कर रही है, उससे सोसाइटी को फ़ायदा हो रहा है। नेक्स्ट है कैनन ऑफ इकॉनमी। अकॉर्डिंग टू फिनले शिराज, कैनन ऑफ इकॉनमी शुड बी ऑब्जर्व्ड इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। इकॉनमी डज नॉट मीन स्टिंगनेस बट अवॉइडेंस ऑफ वेस्ट एंड एक्स्ट्रावेगनेस। तो इसका मतलब क्या है कि जो वेस्ट होता है, ठीक है, इकॉनमी में जो भी रिसोर्सेज का वेस्ट हो रहा है वो ना हो, ठीक है, उसकी अवॉइडेंस होनी चाहिए। लिमिटेड रिवेन्यू रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड इन ए प्रोडक्टिव मैनर। तो जो हमारे लिमिटेड रिवेन्यू रिसोर्सेज हैं, ठीक है, कि जो भाई जिनसे रिवेन्यू हो रहा है उनको सही तरीके से उनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जो एक्सपेंडिचर का डुप्लीकेशन है कि बार बार खर्चा हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रही है अथॉरिटी की, वो अवॉइड होनी चाहिए। मनी स्पेंड शुड रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ प्रोडक्टिव पावर ऑफ द सोसाइटी। तो जो मनी स्पेंड हो रही है सरकार के द्वारा वो कैसा होना चाहिए उसका रिजल्ट? कि उससे प्रोडक्टिव पावर जो है वो क्रिएट हो रही है सोसाइटी के अंदर। नेक्स्ट है कैनन ऑफ सेक्शन। तो सेक्शन का मतलब क्या है? has considerable significance in democratic government. This can require that public authority should spend money only after obtaining prior sanction from the concerned authority for the specified purpose. ठीक है, सेक्शन का मतलब क्या होता है? सेक्शन का कि प्रतिबंध। तो यहाँ पे जो पब्लिक अथॉरिटी है जो मनी स्पेंड कर रही है वो किसके बात कर रही है? कि जो कंसर्न अथॉरिटी है, ठीक है, उसके पास उसका जो पर्पज़ है वो स्पेसिफाइड होना चाहिए, यानी कि कहीं पे भी खर्चा कर दिया जाए। दिस इज़ डन एज अ सेफ गार्ड अगेंस्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ अनवाइज एंड रेकलेस एक्सपेंडिचर। तो ये एक सेफ गार्ड की तरह काम करता है कि जिससे जो भाई बेफालतू का जो खर्चा हो रहा है वो नहीं होगा। एक्सपीरियंस हैज़ टॉट द पीपल दैट ऑल अनऑथराइज स्पेंडिंग लीड टू एक्स्ट्रावेगेंस एंड ओवर स्पेंडिंग। तो जो अनुभव है वो क्या कहता है कि जो अनऑथराइज स्पेंडिंग है, ठीक है, उससे ओवर स्पेंडिंग होगी तो वो क्या है? वो सोसाइटी के लिए एक नुकसानदायक है, उससे कोई वेलफेयर नहीं होगा। विदाउट प्रॉपर सेंसेक्शन देयर इज़ अ डेंजर ऑफ मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड। तो जब प्रॉपर सेंसेक्शन नहीं होगा, मतलब प्रतिबंध नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, तो जो फंड्स का है वो किस में होंगे? वो डेंजर में होंगे, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड होगा, पॉसिबिलिटी ऑफ अननेसेसरी स्पेंडिंग। अननेसेसरी स्पेंड मतलब जहाँ होना चाहिए वहाँ हो नहीं रहा है, बेफालतू के खर्चे हो रहे हैं।
The canon of section also require the spending authority to spend the amount on the purpose for which has been section. तो जिस चीज़ के लिए जो अमाउंट है वो करी गई है कि भाई ये अमाउंट इस चीज़ पे खर्च होनी चाहिए, तो अथॉरिटी को ध्यान रखना चाहिए कि वो उसी चीज़ पे खर्च हो, कहीं और खर्च ना हो, ठीक है। तो इसके लिए इंस्पेक्शन, ऑडिटिंग वगैरह सिस्टमेटिक तरीके से होती रहनी चाहिए। नेक्स्ट है कैनन ऑफ सरप्लस। सरप्लस मीन्स आधिक्य बोलते हैं हिंदी में। द गवर्नमेंट शुड ऑलवेज एम एट सरप्लस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट का हमेशा क्या चाहती है, क्या एम रहता है कि जो सरकार की जो इनकम है वो ज़्यादा हो, खर्चे कम हो। गवर्नमेंट मस्ट लिव विद इन इस मीन्स इट शुड नॉट ऑलवेज ओवर स्पेंड एंड रन इनटू परमानेंट डेफिसिट ईयर आफ्टर ईयर। तो गवर्नमेंट को क्या करना नहीं चाहिए कि भाई जो ओवर स्पेंड है वो नहीं होना चाहिए, और जो परमानेंट के और क्या नहीं होना चाहिए, जो उनके परमानेंट डेफिसिट हैं, मतलब जो घाटे हैं वो साल दर साल नहीं होने चाहिए। इफ़ ज़्यादा घाटे होंगे तो सरकार का कर्ज के तले दब जाएगी। इफ़ पॉसिबल द एक्सपेंडिचर शुड बी केप्ट लेस देन द अर्निंग ऑफ गवर्नमेंट। तो अगर पॉसिबल है कि गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर हैं वो इनकम से कम हो, तो ऐसा करके रखना चाहिए। द सरप्लस दस जनरेटेड कैन बी यूज वेयर इज अनअवॉइडेबल डेफिशिट। तो जब अनअवॉइडेबल डेफिशिट जो है, तो जहाँ डेफिसिट नहीं होगा वहाँ सरप्लस जनरेट होगा। सरप्लस कैन बी जनरेटेड इधर बाय कंट्रोलिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर और बाय इंक्रीजिंग करंट रेवेन्यू। तो सरप्लस को दो तरीके से बढ़ा सकती है सरकार, या तो अपने खर्चे कम कर, मतलब कंट्रोल करके रखे, जो ओवर स्पेंडिंग है वो ना हो, या फिर जो रिवेन्यू है, जो टैक्स कलेक्शन है उसमें इंक्रीज हो जाए। However, recently there occurred a rethinking about the budgetary policy. It is widely accepted that to fight depression and to achieve price stability and economic growth, deficit financing is imperative. तो ये देखा गया, दोबारा सोचा गया बजटरी पॉलिसी के बारे में कि भाई हमें किससे ज़्यादा लड़ना है, जो डिप्रेशन है, ठीक है, और हमें किसे अचीव करना है, प्राइस स्टेबिलिटी को अचीव करना है, तभी इकॉनमी ग्रोथ होगी, ठीक है, ये सब चीज़ों को अचीव करना है। फिर है कैनन ऑफ इलास्टिसिटी। कैनन रिक्वायर दैट रूल गवर्निंग द एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट शुड नॉट बी रिजिड। मतलब इलास्टिसिटी लोशील होनी चाहिए, रिजिड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इट शुड बी अलाउड टू वेरी अकॉर्डिंग टू नीड एंड सर्कमस्टांसेस। तो जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो कैसी होनी चाहिए, जो नीड है, जो सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग। तो जो एक्सपेंडिचर पॉलिसी है वो इलास्टिक होनी चाहिए रैदर देन रिजिड। देयर शुड बी इनफ स्कोप फॉर चेंज इन एक्सपेंडिचर। तो ऐसा स्कोप होना चाहिए कि भाई एक्सपेंडिचर पॉलिसी में अगर कुछ चेंज करना है टाइम और रिक्वायरमेंट के साथ, वो चेंज हो सके। गवर्नमेंट शुड बी एबल टू इंक्रीज पब्लिक एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इकोनॉमिक इमरजेंसी। तो गवर्नमेंट को जब भी इकोनॉमिक इमरजेंसी है देश के अंदर, तो पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ा देना चाहिए, और जब नॉर्मलेसी है तो डिक्रीज़ कर देना चाहिए। इवन तो इट इज़ ईजी टू इंक्रीज एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग पीरियड ऑफ क्राइसिस। वैसे तो संकट के समय में एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ करना इजी है, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट प्रोसेस टू ब्रिंग डाउन द वॉल्यूम ऑफ एक्सपेंडिचर। लेकिन धीरे एक्सपेंडिचर को कम करना, ये प्रोसेस जो है वो डिफ़िकल्ट है। बढ़ाना आसान है लेकिन घटाना मुश्किल है। For example, when an economy suffers from unemployment and deficiency of demand, the government should be capable of spending more to overcome this situation. तो जैसे एग्जांपल दिया है कि अगर एक इकॉनमी में क्या है, किससे सफ़र कर रही है, बेरोज़गारी और डिमांड की कमी से, तो गवर्नमेंट इसमें कैपेबल है, होनी चाहिए कि वो ज़्यादा खर्चा करके इस सिचुएशन को ओवरकम कर सके। अब है कैनन ऑफ न्यूट्रलिटी। तो न्यूट्रलिटी इम्प्लाइड दैट पब्लिक एक्सपेंडिचर शुड नॉट हैव नो एडवर्स इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी ऑफ इकॉनमी। तो कैनन ऑफ न्यूट्रलिटी क्या कहता है, जो पब्लिक एक्सपेंडिचर, सार्वजनिक व्यय है, उसका उल्टा इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, एडवर्स इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए प्रोडक्शन पे और जो भी इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज़ है उन पे। पब्लिक एक्सपेंडिचर शुड ओनली रिजल्ट इन इंक्रीज। तो जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो उसका रिजल्ट हमेशा क्या होना चाहिए कि वो प्रोडक्शन बढ़ाए, इनइक्वालिटी कम करे, इनकम की, वेल्थ की और इकोनॉमिक एक्टिविटी को इंक्रीज़ करे। The spending activity of government should always be directed to produce desirable effect and avoid undesirable effect upon the economy. तो जो स्पेंडिंग एक्टिविटी है गवर्नमेंट की वो हमेशा कैसी होनी चाहिए कि जो डिज़ायरेबल इफ़ेक्ट दे, ठीक है, और अवॉइड करे जो अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट है इकॉनमी पे। तो जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो कैसा होना चाहिए, जो हेल्प करे, इम्प्रूव करे प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज रिलेशनशिप को इकॉनमी के अंदर। अब है कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो जो एक्सपेंडिचर पॉलिसी है गवर्नमेंट की वो एनकरेज करे प्रोडक्शन को, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी को इकॉनमी के अंदर। पब्लिक एक्सपेंडिचर शुड बी ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड एनहेंसिंग द प्रोडक्ट। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर हमेशा ऐसा होना चाहिए जो किसको बढ़ाए, देश के प्रोडक्शन को,
प्रोडक्टिव कैपेसिटी को, यही है इसके अंदर, बाकी आप पढ़ लेना। लास्ट है हमारा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। तो नाम से ही पता लग रहा है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, वेल्थ है, वो कैसा होना चाहिए कि इक्विटेबल हो, पूरा सेक्शन को, गवर्नमेंट को बेनिफिट देना चाहिए यहाँ, ठीक है। एक्सपेंडिचर प्रोग्राम शुड बी ऑर्डिनेट टू प्रोवाइड मोर एजुकेशनल फैसिलिटी तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर प्रोग्राम गवर्नमेंट की तरफ से चलाने चाहिए, जिसमें क्या प्रोवाइड करना चाहिए, एजुकेशनल फैसिलिटी, मेडिकल बेनिफिट, चीप हाउस फैसिलिटी, ओल्ड एज पेंशन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड है, किसमें, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन में, किसको हेल्प की जाए कि भाई किन से फ़ंड लिया जाए, रिवेन्यू किससे लिया जाए, जो रिच पीपल हैं, ठीक है, मीन्स उन पर टैक्स लगाया जाए और वो टैक्स का इस्तेमाल किसके बेनिफिट के लिए इस्तेमाल किया, जो पुअरर सेक्शन है उनके बेनिफिट के लिए, ठीक है। तो बाकी आप ये रीड आउट कर लेना। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।